डिज़ाइन पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है बिकॉज डिज़ाइन इज़ एन अपकमिंग फील्ड। इस समय इंडिया में इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम प्लेसमेंट्स में बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट डिज़ाइन में आर स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो UX UI डिज़ाइन में दे आर गेटिंग वेरी गुड पैकेजेस। 20 लाख के करीब भी पैकेज हमने ऑफर हुए हैं। एक मिनट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के स्टूडेंट इन UX UI इज अ सेपरेट थिंग। इट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट जो डिज़ाइन के बेसिस हैं, जो बेसिक्स हैं, वो हम सिखाते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में। प्रोडक्ट My name is Atul Singla, and I am an architect, essentially an architect. I did my graduation from School of Planning and Architecture, New Delhi. I did my master's from Architectural Association, London, and I did my PhD from SPA, New Delhi, in architecture. So here with LPU, I've been associated. पिछले around 20 साल से I've been associated. बिकॉज मैं यहाँ पर आई एम ऑल्सो वर्किंग एज चीफ आर्किटेक्ट। तो जो यूनिवर्सिटी का सारा डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, लैंडस्केप है, वो हमारी इन हाउस टीम ही देखती है एंड आई एम हेडिंग दैट डिपार्टमेंट एज वेल। सो ऑल्सो आई हैव द चार्ज ऑफ द स्कूल हियर, जो कि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डिज़ाइन है। तो इसमें इस स्कूल में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 800-900 स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स डिप्लोमा होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स और मास्टर्स और डॉक्टरेट्स सभी डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स हैं। स्कूल के अंदर वी हैव मेजरली 4 डिसिप्लिन्स। तो आर्किटेक्चर इज़ वन, देन वी हैव इंटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर एंड फर्नीचर डिज़ाइन, थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड द फोर्थ इज़ अर्बन प्लानिंग। तो ये 4 मेन डिसिप्लिन्स हैं, और इसी के अंडर हर एक डिसिप्लिन में हम चारों तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं, डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरेट। तो ये जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट एंड ऑल, इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है? जैसे नाटा उससे आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो आर्किटेक्चर है उसमें नाटा से ही आते हैं। सो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो, तो उसी के बेस पे आर्किटेक्चर में एडमिशन्स होते हैं। हमारे पास BARC की 120 सीट्स हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट इन द रीजन बिकॉज वी आर अ प्रीमियर स्कूल। तो 2005 से ये स्कूल चल रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स है। तो ऑब्वियसली इसमें आर्किटेक्चर में जो एडमिशन है बैचलर्स में वो नाटा से ही होती है। प्योरली नाटा, और कोई ऑप्शन नहीं? अब नहीं, अब नाउ इट हैज बीन क्लोज, नाउ नाटा इज द मेन लास्ट ईयर से स्टार्ट जी, आई नो दैट। बिकॉज ये आपने जो पूरा LPU बनाया है और जो आपकी आर्किटेक्चर हम पूरा देखते हुए आ रहे हैं, तो इट्स लाइक बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर बनाया आपने। जी। सो आप एक्चुअली में क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आए तो क्या सोच के आए, और क्या सोचे कि यहाँ पर आके उनको क्या मिल सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, हमारा जो स्कूल है इसमें ये जो चारों डिसिप्लिन्स हैं, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, प्लानिंग, तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और फर्नीचर डिज़ाइन अलग अलग हैं, पर वो भी डिज़ाइन के अंडर आते हैं। तो ये एक क्रिएटिव स्कूल है। तो इसमें जो बच्चे को एक पोटेंशियल है टू चूज़ अ लाइन विच इज़ वेरी क्रिएटिव। ये एक बहुत सेटिस्फैक्शन वाली लाइन है जिसको हम कहते हैं, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है इसमें। तो आई थिंक जो बच्चा जिसका एक क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है, जो चाहता है कि वो कुछ क्रिएट करे वर्ल्ड में, बिल्डिंग हो या कोई प्रोडक्ट हो या सिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे नेशन के लिए, बिल्डिंग के लिए काम करना चाहते हैं, और एंड दे वैल्यू दैट, डिज़ाइन सेंस है उनमें, उनकी स्केचिंग अच्छी है, उनकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी है। तो आई थिंक दे कैन कम, they are welcome to, they should definitely look at this course. आर्किटेक्चर के लिए नाटा से आते हैं जी। अब आपके पास जो ये 4 डिसिप्लिन है, ये एक साथ है जब आप इसको बोल रहे हो, राइट। तो क्या बाकी तीनों के लिए नाटा से जो आ रहा है वही है कि बाकी तीनों के लिए अलग से? बाकी तीनों के लिए हमारा इंटरनल जो LPU है उनका एंट्रेंस एग्जाम भी है। अदरवाइज हम +2 के बेस पे एडमिशन करते हैं, प्लस जो एंट्रेंस एग्जाम LPU का है वो भी हम करते हैं। बट फिर डिग्री सबको अलग अलग चीज़ के लिए मिल रहा है ना? बिल्कुल डिग्री अलग है। आर्किटेक्चर, क्योंकि एक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती है, तो उनकी एडमिशन उसी के थ्रू होती है। बाकी जो एडमिशन है वो आप +2 के बेस पे और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे। इसके अंदर 4 अलग स्ट्रीम सिखाया जा रहा है। एग्जैक्ट, मतलब इस पे है कि जो आर्किटेक्ट सीख रहा है वो जाके अर्बन प्लानिंग भी करेंगे। हाँ, मैं आपको बैचलर्स लेवल पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैचलर्स लेवल पे उसको बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर मिलेगा अगर आर्किटेक्चर। फिर डिज़ाइन में 2 डिग्री हैं, एक बैचलर ऑफ डिज़ाइन फर्नीचर इंटीरियर है और एक बैचलर ऑफ डिज़ाइन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन है।
तो ये दो अलग अलग डिग्री हैं डिज़ाइन के डिज़ाइन के अंदर आ जा रहा है ना। हाँ, क्योंकि एक फर्नीचर लाइन है और इंटीरियर लाइन है, और एक प्रोडक्ट लाइन है इंडस्ट्रियल लाइन, जिसमें आप यू डेवलप प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल फोन्स, वो हो गया। और एक जो बिल्कुल अलग है वो बी प्लान है, विच इज़ बैचलर्स ऑफ प्लानिंग, विच इज़ अ 4 ईयर प्रोग्राम। अच्छा, एक ये ड्यूरेशन का भी फर्क है, वो 5 साल का है, बाकी तीनों कोर्सेज जो है वो 4 ईयर्स। जैसे कि कुछ जैसे नाटक के भी थ्रू जो जाते हैं तो इंटीरियर में घुसते हैं, तो साइंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नाटा विदाउट साइंस नहीं दे सकते। तो आपकी जो कोर्सेज इंटीरियर और फर्नीचर है उसमें साइंस की ज़रूरत है? उसमें कंपलसरी नहीं है। जो नाटा की जो काउंसिल गवर्नड है उसमें PCM इज़ मैंडेटरी, बट बाकियों में नहीं है मैंडेटरी। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन का जो आजकल एक्चुअली बहुत ही क्रेज स्टूडेंट्स में देखा जा रहा है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर एंड यू नो, तो उसमें आपका जो स्कूल है वो क्या प्रोवाइड करता है? हमारा जो इंडस्ट्रियल और ये प्रोडक्ट डिज़ाइन है, इसमें ये एक ब्लैंकेट कोर्स है। इसमें क्या है, इसमें जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है, जो भी है, चाहे वो फ़ोन का इंटरफेस डिज़ाइन भी है, चाहे या फ़ोन का हार्डवेयर डिज़ाइन भी है, वो भी आप करवा रहे हैं। क्योंकि जो बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन है वो तो सेम ही रहेगा ना। सो उसमें फिर हम इलेक्टिव्स ऑफर करते हैं UI UX में, उसमें हमारे कुछ एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, तो इसके कारण हमारी प्लेसमेंट UI UX में भी होती हैं। बट हमारे क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल में, क्योंकि अब डिमांड बढ़ रही है, तो फर्स्ट इज़ कि हम जो बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करवाते हैं, इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट, जैसे हीरो होंडा के साथ प्रोजेक्ट किया, तो उनका जैसे कुछ प्रोडक्ट है, हमने उनके बाइसिकल डिज़ाइन या मोटरसाइकिल डिज़ाइन में उनके साथ काम किया, तो उनकी बच्चे वहाँ इंडस्ट्री में विज़िट भी करते हैं। फिर उस प्रोजेक्ट के बेस पे ही देन दे डेवलप देयर ओन प्रोजेक्ट। फिर बच्चे काफ़ी डेवलप करते हैं, जो मेडिकल इंडस्ट्री के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने डेवलप किया है, देयर इज़ अ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, जिसमें जो पेशेंट है वो बेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्पाइन, तो उनको वो शूज़ पहनने में उनको दिक्कत होती है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डेवलप्ड अ प्रोडक्ट जिसमें शू है, वो उसमें सिर्फ पैर रखिए, वो अपने आप बंद हो जाता है। ओह नाइस। तो वेरी इनोवेटिव डिज़ाइन बाय द स्टूडेंट। बंद हो चल दे तो खुल भी सकता है अपने आप। नहीं, वो उसका डिज़ाइन इस तरह से है, आप देखें उसका प्रोडक्ट डिटेल देखिए, बच्चे ने उसको डेवलप किया है, तो इट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया, एंड उसको अब हम पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आगे उसके। सो डेफिनेटली हाँ, तो और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फोकस करते हुए प्रोडक्ट डिज़ाइन में स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो हमारा स्ट्रेंथ यही है कि पहले तो इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्री के साथ करना, प्लस जो हमारी अपनी वर्कशॉप्स हैं, वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप्स, वी हैव 3D प्रिंटर्स, we have this laser cutters, we have all machinery for students to work on, plus softwares, जो टॉप सॉफ्टवेयर्स वर्ल्ड ओवर यूज़ होते हैं वही हम यहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को, ताकि वो जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसकी विजुअलाइजेशन कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट कर सकें। वर्कशॉप्स भी हैं आपके, जैसे वुड कटिंग और जी जी जी, वी हैव एक पूरा जो डेडिकेटेड फ्लोर है वो वर्कशॉप्स का ही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोर प्लेट्स स्कूल इज वर्कशॉप ओनली एंड ह्यूज वर्कशॉप्स। सो उसमें बच्चे क्ले से शुरू करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, फिर थर्मोकॉल पे करते हैं, वुड पे करते हैं, मेटल वर्कशॉप्स हैं, देन 3D प्रिंटर, लेज़र कटर्स, ऑल दीज आर अवेलेबल। बट मुझे आपसे पूछना है, बिकॉज यू आर एन आर्किटेक्ट एंड देन यू आर टीचिंग हियर, कि किस तरह का नैक या गुण या टेंडेंसी देखने के बाद एक बच्चा समझ सकता है कि आर्किटेक्चर इज अ फील्ड, या उसके पेरेंट्स समझ सकते हैं ना अर्ली स्टेज एंड बिल्ड दैट चाइल्ड टू दिस फील्ड, वो क्या होता है, क्वालिटीज क्या है? जैसे मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा था कि क्रिएटिविटी, अगर बच्चे को लगता है कि बहुत छोटी एज में बच्चे कई लाइक करते हैं क्ले से खेलने को, एंड दे वांट टू मेक मॉडल्स, कईयों को गाड़ियों लेगो मॉडल्स का शौक होता है या कार्डबोर्ड मॉडल्स बनाने का शौक होता है, और कई बच्चों को नेचुरली स्केचिंग इज़ वेरी गुड, तो वो कुछ भी विजुलाइज करके उसको स्केच कर सकते हैं। तो ऐसे जो थोड़ा सा भी जिसका स्किल ऐसा है वो तो डेफिनेटली इस लाइन में आ सकता है। और जैसे मैंने कहा, फिर आजकल सॉफ्टवेयर्स वगैरह बहुत अच्छे आ गए हैं, तो वो अपने स्किल्स को यहाँ पे आके डेवलप भी कर सकते हैं। देन द सेकेंड थिंग विच आई टॉक्ड अबाउट इज़, अगर उनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, देयर इमेजिनेशन इज़ वेरी गुड, आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, उनको लगता है आइडियाज़, सॉरी बीच में काटो, बट आइडियाज़ विजुअलाइजेशन से तो फाइन आर्ट पे भी जा सकता है, अदर स्ट्रीम में भी जा सकता है। आर्किटेक्ट जो लोग होते हैं उनका कोई एक तरह का डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट कुछ होता है क्या समझने के लिए? यस, देखिए आर्किटेक्ट, अगर हम डिज़ाइन और आर्किटेक्ट की बात करें तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड इंजीनियरिंग।
Okay. क्योंकि आपको दोनों चीज़ें लेके आनी है। आपको एक बिल्डिंग बनानी है जो एस्थेटिकली भी अच्छी हो पर वो फंक्शनल भी होनी चाहिए। अगर आर्टिस्ट की बात करें तो उनको एक पेंटिंग बनाना है, फंक्शनैलिटी नहीं है इतना नहीं होता उसमें, स्कल्पचर में भी फंक्शनैलिटी नहीं होता। तो अगर हम पुराने टाइम्स की बात करें या रोमन टाइम्स की बात करें, तो ग्रीक टाइम्स की बात करें, तो आर्किटेक्ट्स वो कंसिडर्ड कि ये परफेक्ट ह्यूमन बींग्स हैं, बिकॉज दे आर कंबाइनिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, बोथ दे आर कंबाइंड। तो उस हिसाब से somebody who feels you want to pursue that creative instinct which is in them, and it's a very wholesome feel for them. But obviously in the last 10 years awareness काफ़ी बढ़ चुका है। उसका एक मेन रीज़न है placements, क्योंकि अब हमारे जो बच्चे हैं they are getting placed in firms all over the world। अब हमारे बच्चों की ट्रेनिंग लगती है जर्मनी में, US में, they get placed in Europe and then they continue working there। They work with top firms in Delhi, in Mumbai. They work with architects like Raj Rewal, B.V. Doshi, who are top architects. They are working on top projects. तो एक उससे awareness काफ़ी बढ़ा है because the placement is very good. दूसरा इस लाइन में एक freedom है to open up your own practice, जो कि जैसे डॉक्टर्स या लॉयर्स का होता है, तो एक वो freedom भी है इस फील्ड में, which is not there in other fields, some other fields. तो एक ये इसमें फ़ायदा है। दूसरा जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसकी अवेयरनेस, अब मुझे लगता है इसी कारण जो लास्ट 10 इयर्स में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। नाउ पीपल अंडरस्टैंड कि एक फैशन भी एक लाइन है, आर्किटेक्चर भी एक लाइन है और डिज़ाइन भी एक लाइन है। तो अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो आई थिंक दे शुड एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू दीज फील्ड्स। आजकल ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, देयर आर इंटरव्यूज़ विद आर्किटेक्ट्स, विद फैशन डिज़ाइनर्स, उसको एक्सपोज करें बच्चों को तो दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ दिस फील्ड ऑल अबाउट, इसमें क्या करना क्या पड़ता है, डिज़ाइन कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होता है और क्या एक्साइटमेंट है। से अगर मेरे से पूछें, आई लव गोइंग टू साइट्स, बहुत मज़ा आता है। कलर से यू गेट टू प्ले विद फॉर्म्स, यू गेट टू प्ले विद मॉडल्स, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग, एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू टू डू। जैसे अब यहाँ मॉडल्स की बात करें, सो दीज आर ऑल प्रोजेक्ट्स विच आर डिज़ाइंड इन हाउस इन आवर टीम। So every day we are working on something fresh, something new, which is very exciting. So I think students are looking for fields like that, design or architecture. So placement की बात कर रहे थे, तो placement आप पूरा तरह से हमारे actually students और उनके parents को समझाइए कि LPU as a placement कैसा है और किस तरह से end of the year जब वो क्या देता है, internship कैसी है यहाँ की, ये सारे चीज़ थोड़ा देखिए LPU डिस्टिंक्ट कैसे है, मैं यही बताना चाह रहा था कि अदर इंस्टीट्यूशन से हम डिफरेंटली कैसे हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम बच्चे को फर्स्ट ईयर से या मैक्सिमम सेकेंड ईयर से वी सॉर्ट ऑफ एंगेज द स्टूडेंट एंड वी अंडरस्टैंड कि दिस स्टूडेंट हैज़ द पोटेंशियल टू गो टू अ वेरी गुड फॉर्म और ही कैन बी प्लेस्ड ग्लोबली और ही और शी कैन बी प्लेस्ड ग्लोबली विद अ टॉप फर्म। तो पहले तो हम उसको फिर उस हिसाब से ग्रूम करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो प्लेसमेंट टीम है जो स्कूल में बेस्ड है, दे गेट इन टच विद टॉप ऑफिसेज ऑफ इंडिया, दे आर इन टच विद दीज ऑफिसेज ऑल द टाइम, ऑल द ईयर राउंड। तो हम उनके साथ लिंक में बना के रखते हैं। जैसे मैंने आपके ऑफिसेज की बात की, राज रेवाल, दोषी, तो उनके जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं दे आर इन टच विद आवर फैकल्टी। तो फिर क्या होता है, जैसे ही हमारे को उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि वी नीड प्लेसमेंट्स, वी नीड आर्किटेक्ट्स, तो वी ट्राई टू रेफर द बेस्ट स्टूडेंट्स टू द बेस्ट फर्म्स। दूसरा हमारे जो, ये तो इंडिया की बात होगी, दूसरे जो हमारे मल्टीनेशनल कई ऐसे पार्टनर्स हैं, कई फर्म्स हैं जैसे जर्मनी में, वहाँ पे हम बच्चों की इंटर्नशिप के लिए उनको ग्रूम करते हैं और फिर बच्चे वहीं पे इंटर्नशिप करके दोज हु वांट टू दे कैन स्टे बैक देयर, दे गेट देयर वीज़ा, फिर वहीं पे वो प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये इस तरह से हम प्लेसमेंट का और इंटर्नशिप का चैनल इस तरह से करते हैं। तो ये तो आर्किटेक्ट का हो गया। प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंटीरियर फर्नीचर में किस तरह का प्लेसमेंट? अगेन द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर। उसमें आर्किटेक्ट्स थे, आर्किटेक्ट्स हाउस थे, इसमें इंडस्ट्रीज हैं। सो वी आर इन टच विद जैसे किसी को मेडिकल डिज़ाइन लाइन में जाना है, तो जैसे टाइनॉर एक फर्म है, तो उनके साथ वी आर इन टच विद, तो उनके साथ ही बच्चा लाइव प्रोजेक्ट कर रहा है अपना, उसी में इंटर्नशिप करेगा और फिर वहीं से उसकी प्लेसमेंट वहाँ पे हो जाएगी। सो जैसे हीरो होंडा की हम बात कर रहे थे, तो अगेन जो स्टूडेंट को हम ग्रूम करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए अपनी इंटर्नशिप करे और वहीं पे फिर प्लेसमेंट करे। प्रोसेस वही है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। तो स्टूडेंट्स जो आते हैं उन लोगों के लिए जो मतलब जो पेरेंट्स हैं
उन लोगों को लगता है कि इतने दूर भेजे हैं और सिक्योरिटी है कि नहीं, तो वो आप मैंने वैसे तो देखा है, पर आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि एलपीयू की सिक्योरिटी वैसे तो मैंने भी कल और अभी से हम लोग देखा है, पर आप क्या अपने हमारे जो पेरेंट्स को समझाना चाहते हैं कि आई थिंक मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ इतने सारे कैंपसेस में. आई विजिटेड इन द लास्ट 10-20 years. आई विजिटेड मे बी क्लोज टू 300-400 इंस्टीट्यूशंस. LPU इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर कैंपसेस इन इंडिया और एक सेल्फ सफिशिएंट कैंपस है. बच्चे को यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब हमारे कैंपस में देयर इज़ अ जिम्नेजियम, देयर इज़ shopping facility, there's a post office, there is all banking facility, all top banks are here. I think कोई cuisine खानी है बच्चे ने तो कैंपस में अवेलेबल है. Food, everything is available. ATMs are there, security, fire safety, you name it, and the facility is within the campus. So, having said that, the campus is very secure. There are turnstiles everywhere. Hostels में turnstiles हैं. I think it has the maximum number of CCTV cameras in any campus. We have more cameras than the international airport in Delhi. So it's very secure, it's very safe for the students. और अगर स्टूडेंट बाहर जाना चाह रहा है तो then again security checks हैं. बच्चे का ID उसमें पता चलता है, लॉगिन पेरेंट्स को भी इंफॉर्मेशन जाती है कि बच्चा हॉस्टल से बाहर है या नहीं है कैंपस में. So it's very convenient, and also Jalandhar and Punjab as a state is also very secure. So I think it's an ideal place for student who is looking for security. किसी भी कल्चर का बच्चा हो, हमारे पास मल्टीकल्चरल बच्चे हैं यहाँ पर, सभी स्टेट से हैं, 30-40 कंट्रीज़ के बच्चे हैं. दे फील वेरी सिक्योर. सो कॉलेज के अंदर ही रहना इम्पोर्टेंट है या बाहर के भी जो लाइक आउटसाइड रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो वो भी आते हैं, ऐसा कुछ है या हॉस्टल इज कंपलसरी? देखिए, कंपलसरी तो नहीं है, बट येस वी वुड प्रेफर कि बच्चे कैंपस में रहें, बिकॉज जो कैंपस का एनवायरनमेंट है वो बाहर तो नहीं मिल सकता. तो कई बच्चे प्रेफर करते हैं बिकॉज सम रीज़न और द अदर, बट देन दे लूज समथिंग आई थिंक. सो डेफिनेटली स्टेइंग इन कैंपस इज मच बेटर. इट्स फाइन, इट्स क्वाइट सो वैसे वी हैव गॉट ऑल द इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू. बस ये जो 4 डिपार्टमेंट यहाँ पे है, एंड इन चारों डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा अभी अगर मैं ये बोलूँ या फ्यूचर की तरफ देखते हुए कौन सा डिपार्टमेंट आप देख रहे हो कि ग्रो कर रहा है? इन फैक्ट आई एम लुकिंग एट ग्रोथ इन ऑल 4 डिपार्टमेंट्स. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम अर्बन प्लानिंग की बात करें तो अभी जैसे आप गवर्नमेंट का फोकस देखें तो गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग इन अ बिग वे. स्मार्ट सिटीज़ पे हमारा जो फोकस चल रहा है गवर्नमेंट का, and all cities government is trying to upgrade all the departments जो planning departments हैं. So अभी पिछले 3-4 साल में there have been lot of placements in government departments. हमारे जो students हैं they have been appointed as assistant town planners in governments. तो उसमें भी scope है. Then design में तो जैसे मैंने बात किया, industrial design में obviously now engineering से the industry is shifting towards design. So all industries are looking for designers. क्योंकि द प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो डिज़ाइन से ही बढ़ रही है, वो ब्रांड तभी बनता है. तो उसमें ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स आर गोइंग अप लाइक एनीथिंग. तो दैट इज़ देयर. एंड आर्किटेक्ट्स ऑब्वियसली बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंडिया इज़ राइजिंग एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर. हेल्थ केयर की बात करें या हम बात करें, हेल्थ केयर पे फोकस है, तो वी नीड मोर आर्किटेक्ट्स. सो ऑल 4 लाइन्स इन सम वे और द अदर आर सीइंग ग्रोथ in a big way. काम की कोई कमी है नहीं. बिल्कुल and students and parents can think for all these courses now for their better future, and सिर्फ we need passionate student. Yes, and we want ideally a passionate student, but यहाँ पर आकर के जब student यहाँ के teachers, यहाँ के infrastructure से they get inspired, then I think the passion grows in them by naturally. So that थैंक यू सर. आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला कि हाँ यहाँ पर आने का. एंड सून आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आने. एंड स्टूडेंट्स आपको कॉलेज तो दिख ही रहा है, बातों से भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से काम होते हैं यहाँ पे, किस तरह से सिखाया जाता है, टीचिंग पेडागोगी की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे. सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट प्लेस, एंड कोई भी क्वेरीज होगा सो यू कैन व्हाट्सएप मैम. Thank you. Thank you so much.